जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको सारी चीज़ें ओपन है, हाँ, किसी को भी है। भाई उसमें क्या रखे आप, ठीक है वो चीज़ें अपन ने लिमिटेड और क्रेविंग आती ही है कि सही वहाँ बात के क्या है, क्रेविंग सबको आती है, वो दिखाने के लिए, क्योंकि अभी नहीं फिलहाल रमजान के हाँ, एक थोड़ा सा मेहनत पहले- हो जाए वो चीज़, हाँ। वो मतलब वो बकरा उस वो टाइम मकाम पे आ क्या जाए। होता और है भाई जितने बड़े कि- बकरे रहते हैं जब वो खाली रहते हैं, कच्चे रहते हैं, तो वो एकदम अलग ही दिखते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं आदमी, बहुत बड़ा बकरा है इसके पास, 100 किलो का तो बकरा है। बारिश में आदमी फार्म वाला परेशान रहता है दवा पानी बकरे सेट करने में यार, और सबका अपना अपना और तरीका रहता है। तरीका रहता है। और बकरा वजन चढ़ाता है नो डाउट, लेकिन वो बकरा चढ़ाता है जो आपके फार्म पे पिछले साल से था। सेट था। कि बारिश में भी बकरा लेने का टाइम होता है, कुर्बानी के फौरन बाद जो बकरे आ जाते हैं वो लेते हैं। फिर उसके बाद जब एक टाइम आता है कि भाई कच्चा खासा फार्म बढ़ जाता है, ये नहीं कि भाई फार्म आ रहा है तो भरते जा रहे, बढ़ते जाओ, बढ़ गया है। जिम्मेदारी एक माशाल्लाह मैं जो limitation होती है। ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, कि जो हमारी नस्ल है, जैसे मैं 31 साल का हूँ, तो जो हमारा दौर था, हमें बचपन में शौक बहुत था, लेकिन माँ बाप से सपोर्ट नहीं मिलता था। आज हम जॉब पे है, वे कुछ भी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो हर साल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ शौक बढ़ रहा है कि आपने स्टार्ट किया था, कैसा आपका सफ़र रहा, कैसा आपने ईयर बाई ईयर ग्रोथ की और आज माशाल्लाह से ये मुकाम पे। मेरी जर्नी तो है मतलब बहुत अच्छी थी। अच्छी जर्नी ऐसे बोलेंगे कि मेरे हमारे अब्बा का कारोबार है माशाल्लाह। बिकरौली में, तो हमारी दुकान पे अपने हम यूपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यूपी के काफ़ी लोगों को पहले से खस्सी बकरों का शौक होता है। हाँ। पहले से होता है, तो उनके दुकानों पे अक्सर आप जाओगे तो एक दो बकरे पले हुए मिलते हैं, हमारा साल वैसे ही चलता था, दो बकरे पलते थे। और ये लाइन में मतलब आने का जो मकसद है वो मेरे अब्बा ने मुझे इतना शौक मतलब जगाया है बचपन से ही। मतलब ऐसा था, एक लोगों का होता है कि भाई उसको शौक आया, लेकिन मेरे घर में मेरे अब्बा को बहुत शौक है बड़े बकरों का, पर्सनली बड़े बकरों मतलब का शौक माशाल्लाह है। से अब्बा ने बहुत तो सपोर्ट दो किया। बकरे हम लोग लाके पालते थे भाई, 2013 14 15 से पालते ही थे भाई। तो एक दौर आया कि हम लोग हर साल थोड़ा अपग्रेड होते थे, मतलब ये साल अब 30 किलो का बच्चा लिया 50 का लेंगे, 50 के लिए अब 70 का लेंगे। तो एक टाइम आया कि हम लोग ने अब्बा ने बोले कि देवनार गए, तो बोले कि एक बकरा लिए 90 किलो। अच्छा माशाल्लाह। अब अपने को नॉलेज ही नहीं, 90 किलो का बकरा उसको और ऊपर चढ़ाना है। पापा ने बोले कि देखिए तैयार करेंगे, अच्छा है तो बेच देंगे और देखते क्या है। वो बकरा उस टाइम पे मेरे पास दो पंजाबी थे, तो मैंने एक कुर्बानी कर दिया तो रख गया। वो पंजाबी जर्नी बताऊंगा आपको मैं कि दो बच्चे अब्बा ने सनीचर मंडी से देवनार से लाए थे, और करीबन 28-28 किलो के बच्चे थे और लाल लाल बच्चे थे। तो बच्चे लाए तो अब्बा को बोला अब्बा क्या लेके आएगा, हड्डी के ढांचे, दुबले पतले, लंबे लंबे कान है। अच्छा, मतलब ये दो बता रहा हूँ मैं आपको, ये 2018 की 17 की बात। 17 की बात। तो बोले तो पाल अच्छी चीज़ है इंशाल्लाह बनेगी, तो उसको खस्सी कराया। तो उसमें से एक बकरा एक साल में अपना हो गया करीबन करीबन 80 किलो हो गया, और एक बकरा उसको अपन ने रुका दिया नेक्स्ट ईयर। हाँ 90 किलो। हम लोग का हर साल ये चीज़ को लड़ाई होती थी कि बकरा पलटी करेंगे 2 साल पालेंगे। हाँ। ये हर साल होता कि है। देखना एक उसमें एक बकरे अलग को 2 मजा साल है। पालने में क्या होता है, क्या होता है उसका एंड और क्या है? भाई शौक ये लेवल का था हमारे मेरे वाले अब्बा का कि जब हम लोग देवनार घुसते थे ना, तो जो बहराई के बड़े बड़े जो मेवाती बकरे जो करते थे बड़े देवनार में, हाँ। तो वहाँ हम लोग बाकायदा खाट पे उनके बैठ जाते थे घंटों घंटों आधे अच्छा। घंटे, क्या खिलाते कैसे कैसे, मतलब वो एक था कि ये बकरे बनते कैसे। बनते कैसे? और माशाल्लाह से आज अल्लाह ने ऐसा नवाजा है कि कुछ सेल्फ फीडिंग पे हाँ, चढ़ा रहे तो ये बकरों बकरे को। बनते कैसा, क्या खिलाते हो, मतलब यही चीज़ कि भाई क्या खिलाते हो बताओ ना, कैसे खिलाते हो, मतलब नॉलेज ही नहीं। आज एक टाइम था कि जो पत्ती पत्ता जो पत्ती खाली पहले एक कम था जो, तो ऐसा हो गया बकरा अपन ने रुका दिए पंजाबी, और एक बकरा 90 किलो जोधपुरी सोजत लो 90 किलो। अच्छा 60 का जब मेरा था 60-70 का। अच्छा माशाल्लाह से। तो ये मैंने जब आया तो बोले ये लोग पागल हो गए, और इतना बड़ा बकरा तैयार पालने के लिए लेके आए, तैयार क्या बंदा तैयार पालने के है? लिए। तो बकरा एक मेरा दिवस हो गया। अच्छा तो अब मैं बोला भाई इसको भरना पड़ेगा, ये ऐसा है कि ये रिवर्स हो गया। बोले कौन भरेगा, किसको आता है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है उस टाइम। अच्छा तो ऐसा था कि वो बकरे को अपन ने भराई चालू की, यूट्यूब पे देखिए। अल्लाह का ऐसा ना भाई कभी किसी से पूछे नहीं उस टाइम पे भी अपन ने अपने, मैं अगर किसी को अपनी लाइन में जो मानता हूँ मेरे अब्बा को मानता हूँ। तो मेरे को मतलब ऐसा है कि उनको मालूम है कि ये क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, लेकिन कभी उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली कि क्यों कर रहा है, क्या है, ठीक है कर रहा है। तो वो बकरा अपन ने अल्लाह के एहसान से 170 केजी बने भाई, माशाल्लाह। पहले ही अटेम्प्ट में 90 केजी से और दूसरा जो 170। पंजाब में तो 150 था। माशाल्लाह से। बट जैसे भराई में आज अपन बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा मोर्टेलिटी का आता है, बेशक। वो बकरे पे वो चीज़ आई, ये वो बकरा हुआ जाम, और जब जाम हुआ तो जीरो नॉलेज
कैसे उसको कैसे रिकवर करना है, ट्रीट करना करना है, है। क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें उसको। परेल हॉस्पिटल जैसे एक टाइम था कि बड़े बकरे थे, जो भी था वही लेके मतलब जाते वेटनरी डॉक्टर तो थे वहाँ पे, तो वहाँ लेके जानते लोग। परेल में एक है बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट लोग हॉस्पिटल। उस टाइम पहले बहुत जाते थे भाई कि भाई कुछ हुआ तो उसको ले गए, तो उसको गैस हुआ तो वो बकरा जब एंटर किया हॉस्पिटल में तो लोग उसको बोलते गाय है, बछड़ा है, क्या है, गाय बछड़ा है, क्या है ये। लोगों के लिए भी बहुत शॉकिंग होगा ना भाई, वो भाई ऐसा वो देखने को नहीं दौर मिलती था ना ऐसी ऐसा ना, चीजें। जब 170 किलो बकरा बना था उस दौर में, भराई के जो उस्ताद थे बड़े बड़े ना भाई, मैं अपनी तारीफ नहीं करता अपने मुझसे, लेकिन जो बात बता रहा हूँ कि वो टाइम पे 150 किलो का बकरा बहुत बड़ा माना मायने जाता रखता था। बकरा में बहुत बड़ा बहुत मायने माना रखता जाता था कि भाई 150 किलो का ये तो बकरा हर साल बम्बई कंपटीशन में बना। लोग आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन वो हाँ, टाइम के लेकिन वो हिसाब से टाइम बहुत पे बड़ी बात है। 150 किलो का बकरा और एक कॉमन जगह पे बनना 170 किलो का बकरा, तो ऐसा हुआ कि उस टाइम अपने पूछे, फिर अपने यूट्यूब चैनल में निकाल के भाई कि क्या कैसे, तो उस टाइम लोगों ने भी बहुत मतलब इतराना चालू किया कि भाई अपने को नहीं ये वो। मैं एक चीज़ देखा कि बकरेबाजी में आप जब किसी से पूछते हो ना भाई, तो सामने वाला, क्योंकि वो चीज़ इतनी बड़ी थी ना, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये चीज़ कैसे बनी है। तो बनाए वो चीज़, उसके बाद फिर कैसे कैसे उसका इलाज विलाज हुआ, सब किए, उसमें गैस उतरा। उसके बाद वो बकरा 2 ढाई 3 महीना चला, लेकिन अपने उसकी भराई बंद की है, फिर सही हुआ, फिर मतलब तो मतलब उस टाइम से उसका फिर वो डाउनवर्ड था चालू हुआ। लेकिन उसने, उस बकरे ने आपको बहुत कुछ सिखाया बहुत कुछ होगा। सिखाया कि भाई सिर्फ बकरा बनाना ही नहीं, खाली ये खिलाना ही काम नहीं खिलाने ही होता है। काम नहीं होता है, आपको बकरे की नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। चाहिए। तो आज मैं वो चीज़ बोलता हूँ कि आज वो बकरा अगर अपने पास हो तो शायद नहीं, अगर उसकी वो तो था जो वो मुकद्दर जाता है, लेकिन नॉलेज होती तो वक्त के साथ बढ़ती है ना, बढ़ती है। एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका हाँ, भी तजुर्बा बढ़ता मेरा है। पंजाबी बच्चा फिर अपने धरनार ले जाके उसको बेचा, माशाल्लाह। और वो भी इतना बड़ा बकरा था, वो यकीन नहीं करता था कि पर वो पट्टे पे अल्लाह के चांस से लोग देखने आते थे बकरा को। तो वो एक अपना वो आपका स्टार्ट था। स्टार्टअप था, उस टाइम बहुत लोग मिले, भाई आप इतना अच्छा कर रहे हो, मतलब बहुत लोगों ने किए कि भाई चीज़ें ऐसी बनी है तो आगे भी और अच्छी बनेगी। तो फिर मैंने मड आइलैंड में एक छोटी सी जगह लिया, अच्छा। वहाँ से चालू किया। तो वहाँ से चालू किया तो वहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि नए फार्म को कौन पाले पकड़े देगा, कोई नहीं देता। और वो टाइम का यूट्यूब का इतना दौर भी नहीं दौर था, भी नहीं रीच था। भी नहीं कर, रीच करना आज जितना आसान है वो टाइम पे इतना आसान नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे, फिर वो 6 7 बकरे थे अपने, वही पाल रहे थे। और घर से मतलब बाइक से आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, मैं बोले पैसा भी अब्बा से पैसा ले रहा हूँ, जेब से जाता जेब था से ले रहा पैसा। हूँ, 500 रुपये 1000 रुपये उसका ले रहा हूँ। मैं क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, आ रहा जा रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, मत कर, छोड़ दे, शौक को नहीं चाहिए, 2 3 बकरे भी पाल लेंगे घर हाँ। पे। तो वो ऐसा था कि बस अब करने का, अब करने का। और तो वक्त जैसे राइडिंग से ऐसा हुआ कि मैं तो एक साल, मतलब एक साल भी कंप्लीट, साल जैसे कुर्बानी से 5 महीने पहले अपन वहाँ से हट गए, वहाँ हमको नहीं जाना, नहीं जाना बोले तो आना करना, और उसके बाद क्या नाम है चीज़ें फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो वहाँ से मैं आगे मेरे पास एक जगह गया था, तो वहाँ पे मेरी एक से मुलाकात हुई, ठीक है, तो उनसे मैं टाइप हुआ कि, तो वहाँ पे ये ऐसा हुआ कि अंडू पालना पड़ता है, तो मालूम है कि लोकल में अंडू पालना कितना है, आवाज बास। आवाज़ बस। तो फिर हम लोग डिसाइड किए कि भाई, और मेरे अब्बा का बोलना था कि यहाँ लोकल में मुझे करके देना, फिर अब्बा का सपोर्ट था कि भाई करना है तो ठीक तो है। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी चीज़ थी आपके साथ, अब्बा का सपोर्ट। हाँ, मैं बोल रहा हूँ भाई, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। अब्बा बोलते थे मेरे को कि भाई देख कर रहा है, ठीक है कर रहा है, लेकिन मेरे अब्बा ने बोले थे, मेरे भाई इसमें देख पैसा होता है, जो अपने पास इतना पैसा नहीं है, जो करना चाहता है बहुत पैसा लगता है इसमें। तो मैं, लेकिन मैं नहीं माना, मैं स्ट्रगल करके गया, खाना चाहे अपने पास। फिर यहाँ से अपनी शुरुआत चालू हुई, तो फिर मेरे को समीर भाई जो मेरे पार्टनर थे, तो उनके साथ मैं जुड़ा, तो उनके साथ में फिर ये फार्म चलाना सीखा, वो फार्म से नाम तय हुआ उनके नाम से, हमने समय फार्म के नाम से हमने बनाया, सब कुछ चलाया, चालू किए। फिर वहाँ से मैं अपनी शुरुआत हुई, अलग ऐसा नहीं कि मेरे जब मैं वहाँ आया तो 2020 लॉकडाउन के यहाँ पहुँचा, लॉकडाउन लगा था। अच्छा। यहाँ पहुँचा लॉकडाउन लगा, तो ऐसा हुआ कि मेरे पास जो बकरे आए थे उस टाइम में, भाई अल्लाह ने तो वो इज्जत ऐसी दिया कि उस टाइम पे भी अपने पास जब अंडू आए, मैं था प्रॉपर कस्सी वाला भाई, बता रहा हूँ मैं, अंडू में मतलब अपना पूरी हीरो था भाई, लेकिन बोलते हैं ना अल्लाह जिसको जिसमें चाहे उसमें नवाजता है। तो अंडू अपने पास बड़े बड़े पलाई पे आए, और काफ़ी एक्सपीरियंस मिला उन बकरों से मेरे को। तो अपना भाई हैदराबाद के हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ी परचेसिंग, उनके बकरे आए मेरे पास, 20 केज बनाए हमने फिर स्टार्टिंग में। वो कारोबार मतलब समझो चलता गया, वहाँ से फिर अपन शुरुआत अपनी हुई, फिर लोगों ने समय को काम को जाना, मेरी भराई, मेरा मतलब मेरा कॉन्सेप्ट भराई को लेके ही था भाई, अल्लाह ने मेरे को उसी में नाम दिया, तो आप उन चीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। तो हर साल अपने यहाँ से जोरावर निकला, सुरमा बकरा निकला, फिर उसके बाद अपने कई बड़े बड़े बकरे निकले, अल्लाह ने जोरावर से मुझे बहुत नाम दिया, मतलब कि भाई अंडू की भराई इतनी अच्छी, बम्बई में बहुत लोगों ने पसंद किए। फिर अपने कंटिन्यू करते गए, फिर अपने को अल्लाह ने
दो ऐसे बड़े बकरे दिया जो अपना बहुत नाम किए भाई। एक बिफ्टिया है जो मैंने मास भाई टूर्नामेंट को दिया था, और रॉय वो भी मास भाई को दिया था, कोटा था जो मेरा रॉय। तो जब मैं कोटा गया तो 2022 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने बकरा खरीदा रॉय। तो आपका को जब मैंने बोला कि मैंने इतने का बकरा लिया हूँ, तो मेरा मजाक बनाने लग गया एक दोस्त के बीच में। मेरे बोले ये पैसे में बकरा लिया क्या, बेचेगा क्या? हाँ, बेचेगा कितने? बेचेगा कितने में भाई? उस पर 80-90 हज़ार लागत लगी, बेचेगा क्या, वो नहीं खरीदेगा। तो उस टाइम मैं बोलता था लोग मतलब कितने बकरे बिकते हैं मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इतना मतलब डीपली घुस चुका था ना कि बकरा कितने में लोग बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बना रहे, मतलब अलग ही पूरा काफी रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कर रहा था मैं कि फिर अब सही बोलो तो मेरा जो अंडू को देख के जो मेरा डेडिकेशन जिस अंडू को देख के आया है, तो हमारे अनीस भाई का जो पॉन्ड था, बहुत गेम फेमस जो बकरा था, है। उसकी जो चाल थी चलने की, जो छत्ता था जो उन्होंने भी तैयार किया था, वो बकरा मेरा मतलब बोलेंगे कि वो बकरा मेरे माइंड में बैठ गया, ऐसा बकरा ऐसा बैठ बकरा। गया। तो मैंने वो कलर का बकरा लाया था, मिलता जुलता। और वो बकरा जब मैं लाया तो ऐसा हुआ कि खरीदे तो बहुत नहीं कर दिया था भाई, अनएक्सपेक्टेड थी कि भाई ये और चीज़ एक बार ये लाइन में ये भी है कि एक बार चीज़ पसंद आई, माशाल्लाह से जानवर पसंद आया। नहीं, वो मेरा सबसे महंगा बकरा था, ये बकरे का दिए लाइन का 2022 का, मैं उसी महंगे बकरे खरीदा था। अच्छा। वो बकरा माशाल्लाह तैयार हुआ तो अपने कई दोस्तों ने देखे, आमिर भाई, दानिश भाई भी अच्छे बकरा देखे। तो दानिश भाई, मास भाई और उमर भाई और आमिर भाई से कोटा में ही देखा था। तो उन्होंने बोले इरफान के पास एक बकरा है जो काबिल तारीफ है, तुम्हारे लायक का बकरा है। तो उनका फ़ोन आता है कोटा जंगल से और सौदा हो जाता है माशाल्लाह। तो मेरे लिए। और मैं घर पे ही था, सौदा ऑलमोस्ट हो चुका था, और अब्बा से मैं बैठा था घर पे। मैंने बोला अब्बा कितने बकरा देना चाहिए दोनों? मैंने बोला इतने में तो बेच दूँ। बोले अच्छा नहीं बिकेगा। तो मैंने मैसेज दिखाया अब्बा को, देखो। मैंने बकरा तो वहाँ से अब्बा को लगा कि भाई बकरे बिकते हैं इतने पैसे के। तो अल्लाह के हिसाब से फिर अब्बा ने भी मतलब ठीक है। फिर उसके बाद से अब्बा ने कभी नहीं बोले कितने का बकरा क्यों ले रहा है, बकरा दिखाता हूँ बताता हूँ। हम लोग का बहुत अंडरस्टैंडिंग अब्बा को लेके चलिए मेरी, कोई भी बकरा चाहे अंडू चाहे कस्सी हो, ये है हाँ ठीक है अच्छा है, ऐसा बिकेगा ना, बेच सकता है। मेरे अब्बा का मेरे साथ सबसे ज़्यादा साथ रहा है भाई। और अच्छी बात है माशाल्लाह। क्योंकि अक्सर ये लाइन में यही सुना में आता है कि घर वालों के ताने अब पता नहीं, पूरा खिलाते हैं, अच्छा। पूरा खिलाते हैं। और मैंने मेरे अब्बा को हमेशा दोस्ती माना, और हम लोग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है ना, तो बकरों के रिगार्डिंग ना वो तो हमेशा बात करते हैं। शायद ही कोई बात करता होगा अपने अब्बा से, शायद ही आज के दौर की बात करता हूँ मैं मेरे अब्बा से। माशाल्लाह मेरा अब्बा का बहुत सपोर्ट है चीज़ों में। उसके बाद फिर भी आगे चलता गया, फिर आज अल्लाह ने माशाल्लाह ये दिया। काम पे अल्लाह ने आपको और पहुंचाया। एक से एक बकरे हैं माशाल्लाह। आज अपने पास वन ऑफ द बम्बई के टॉप बकरे खड़े हैं भाई, अल्लाह के एहसान से। एक से एक नामचीन बकरे अपन ये सब इंशाल्लाह निकालेंगे बाबा की दुआ से। इंशाल्लाह। दुआ करो उनके लिए, एक से एक बकरे खड़े थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई माशाल्लाह से पहले तो बताइए कितनी पढ़ाई? मेरी फीस की 3700 पड़ेगी, और उनकी की 3200, अस्सी में भी 3000 और 3500। वो क्या कैटेगरी का क्या सैलरी है? 80 का मेरा है वो आपको छोटा बकरा है 50 किलो के अंदर का, 3000 का, 50 किलो का है 3500। क्यों कितना भी जाए 120 130 जो कस्टमर बन सके, ठीक है। तो लोगों को मैंने देखा है कि एक मिथ बना हुआ है कि पलाई में बहुत अच्छा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या खर्च होता है, कितनी कॉस्टिंग होती है, क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपनी पूरे महीने में? और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं भी एक फार्म चलाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा एक मजबूत है। ये हंसने वाली बात लगेगी, लेकिन वाकई में ऐसा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी बताइए, मैं भी बताता हूँ अपने कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ। पहले आपसे शेयर करते हैं। पलाई तो पहले सबसे बड़ी बात है कि पलाई का जो नाम आता है पलाई, पलाई का मतलब सबसे पहले लोग जाने कि पलाई बोलते हैं। पलाई मतलब ये है कि आपके पास जगह नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने हमको बकरा दिया है पलाई के लिए। ठीक है, सबसे पहली बार बात शुरू की है तो वही करेंगे। मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा एक समय को। ये स्टार्ट भी ऐसे ही हुआ था, लॉजिक के हिसाब से स्टार्ट हुआ था कि बकरे की पालने की जगह नहीं थी तो पालने के लिए देते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा कंपटीशन बन गया मार्केट में कि लोग भी जो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा दे रहा है उनके पास ही पलाना प्रेफर करते हैं। लोगों को भी कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस आ गई है कि बकरा मैं 70 किलो का देता हूँ तो 110 120 किलो जाए, 50 किलो का देता हूँ तो 100 किलो जाए। हर किसी की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, जो बैकलैश होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, वो बताइए। तो हमसे बताना चाहते हैं कि पलाई, पलाई वही है कि भाई संभालने के लिए दिया गया है। ये आप हमको देते हो बकरा खिलाने का पैसा, क्या टेक्निक? केयर टेकिंग वो अपन कर रहे हैं। बाकी रिजल्ट देना और बकरे को बनना वो बकरे के हाथ में होता है। अल्लाह की जात है जो किसी बकरे को बहुत आला बनाने के लिए कोई नहीं सीखता है,
वो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हम हर बकरे पे केयर टेकिंग करते हैं, ठीक है। अब बात आती है पलाई को लेकर, पलाई का जो प्रॉफिट लेवल, जो मार्जिन लेवल अगर बात करी जाए तो आज हर फार्म का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग खिलाई, अलग अलग फीड का तरीके। तौर तरीके हैं। कोई घून खिलाता है, कोई मक्का खिलाता है, कोई क्या खिलाता है, सबके अलग अलग तरीके से। भाई वो ऐसा है कि अपन कैसे बता पाएंगे क्या लेवल से कि भाई क्या प्रॉफिट मार्जिन बनता है। एक इन जनरल बात करते हैं, जैसे लोग कैसा होता है कि जैसे आपकी एक फीड का तरीका है, हमारी एक फीड का तरीका है, लोगों की अलग मैं अलग एक बार तरीके ऐसी हैं। कैलकुलेशन बता रहा था भाई, तो बकरे पे क्या कॉस्टिंग पड़ती है, तो मैंने सब कॉस्टिंग पकड़ते हुए, अब अगर सब बोलेंगे तो उसमें अपना खर्चा, अपने रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, जैसे लाइट जल गई तो ये, तो वो तो अपन छोड़िए, जो एक बेसिक बेसिक मोटा मोटा होता है वो जोड़ने के बाद मेरे को ऐसा कैलकुलेशन आता है, 2500 से 2800 के बीच का कैलकुलेशन बैठता है बराबर। उसमें लेबर आ जाता है, हम्म। रेंट आ रेंट जाता आ है, जाता है, फीड आ जाती है, है, और उसके बाद ट्रेड अपना दवा पानी का दवा पानी का खर्चा आ जाता है। तो अपने वैक्सीनेशन चार्जेस अलग है कि अलग इसमें अलग। हाँ, वैक्सीनेशन चार्जेस लेने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो एक बड़ी वजह ये है कि आप कोई फार्मूला कभी ग्रुप मीटिंग के पैसे नहीं होते, बराबर। जो हर महीने होते हैं। बराबर। तो वही होता है कि कोई फार्मूला 3 महीने में कटा रहा है, ये भाई बहुत महंगा पड़ता है। हाँ। और एक बार जब करते हैं तो आपको पता 200 250 300 रुपये का क्या पैसा लगता है, अभी काम तो जो वैक्सीन का पैसा लेने का कॉन्सेप्ट खाली वैक्सीन का नहीं रहता है, क्योंकि 1000 रुपये वैक्सीन नहीं उसमें जाती है। मिसलेनियस 1000 चार्जेस रुपये रहते हैं। 1000 रुपये में वैक्सीन नहीं नहीं होती है होते, भाई। नहीं। 500 रुपये की सिर्फ पीपीआर की वैक्सीन आती है, और बकरे को सिर्फ एक वैक्सीन नहीं लगती है, डिवोमिंग नहीं लगती है, हेडेक नहीं लगता है। और टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करना पड़ता है, फूड कटिंग करनी हाँ, पड़ती है। 1000 रुपये लेने कौन से दिया होता है कि मेडिकल रेट थोड़ा सा अपना रेशो कम होता है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि सिर्फ दाना और लोगों को लगता है कि दाना और पत्ती से सिर्फ बकरे बन जाते हैं। बकरों को लिवर पानी देनी पड़ती है, डिवोमिंग करनी पड़ती है, बकरों को जैसे और सी चीज़ें जैसे है मल्टीविटामिन विटामिन लगती है, उनकी दवा देनी पड़ती है, जैसे कोई बकरा नहीं खा रहा है तो वो की दवा देनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है। मैं कोई सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। नहीं, एक बेसिक नीड जो हाँ, होती है, नहीं, विटामिन लोग सोच रहे हैं कि भाई सप्लीमेंट खाना पड़ता है, नहीं नहीं भाई, बकरा बनता है मेहनत डेडिकेशन से, ठीक है ना। जो हर फार्मूला सब होगा, अब कोई आगे कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे बकरे को फला प्रोडक्ट चलाओ, इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, हाँ। तो मतलब फार्म वाला बेवकूफ़ बन गया, इतने साल से बकरे पाल रहे हैं वो बिना सप्लीमेंट के, बराबर ना भाई। बराबर। बिना आज जो सप्लीमेंट आ रहे हैं तो भाई ये खिलाओ, वेट गेनिंग के बूस्टर यहाँ तो खिलाई और दवा का पैसा जोड़ो तो 2700-2800 बैठ रहा है। हाँ, और सारी सप्लीमेंट के चीज़ें। उनके जो रेट आ रहे हैं वो अलग अलग रेट से आ रहे हैं, तो कैसे दे पाएंगे। और क्यों मैं बोलता हूँ कि क्यों भाई, क्योंकि आज बकरे अपन इतने सालों से बिना सप्लीमेंट के बना रहे हैं भाई। एक जो लीवर बूस्ट करने की दवा आती है, वो liver tonic, नीड है, नीड है बकरों को, बकरों का लीवर स्ट्रॉन्ग रहे। अपन जो चीज़ें कर रहे हैं ना भाई, बकरों को शॉर्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो बकरे को खाने के लिए चीज़ें कुछ लगती हैं, तो अब वो सब चीज़ें पकड़ते हुए कॉस्टिंग लेवल ऐसा है कि मैं तो बोलता हूँ कि 3000 की बोल तो कम है भाई। भाई जो जैसी फीड देता है उसका, अभी किसी का ऐसा होता है कि खुद की जगह है, उसको रेंट नहीं लगता, तो तो उनका मैं पैसा इसे बचता बोलता है। हूँ कि जो पलाई कम ले रहे हैं अपने, हाँ। ये समझो कि वो नुकसान में बकरे पाल रहे हैं किसी। और इसमें लोगों का कैसा रहता है कि किसी की जगह खुद की रहती है, हाँ, या फिर किसी का छोटा सेटअप रहता है तो वो मेहनत करता है। कि अपन बात ये कर रहे थे कि भाई जो जो कम रेट में पलाई कर रहे हैं वो नुकसान में बकरे पाल रहे हैं, ये समझो। और कोई नुकसान में कब तक बकरे पालेगा भाई। आज पाल रहा है, 1 साल पालेगा, 2 साल पालेगा, हाँ, उसको प्रॉफिट आप नहीं होगा। सस्ता देख के ये देखो, मैं किसी को नाम नहीं रखता हूँ, जेन्युइन बात कर रहे हैं अपन, तुम भी फार्म वाले हो, मैं भी फार्म वाला हूँ, और अपन बात ये कर रहे हैं कि भाई कॉस्टिंग आज सबको मंडी में कितनी जा रही है, लेकिन आदमी सोचते हैं कम पलेगा तो मतलब पलेगी बकरे हैं, तो आदमी नुकसान करके बकरे पाल रहे हैं अपना। तो आप मैं ऐसा मानता हूँ कि मिनिमम है ना, मिनिमम 3000 रुपये अगर प्रॉपर एक बकरे को खर्च करे तो भी कम है। भाई मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक बात था, तो मैं बोलता हूँ कि 14-15-16 में था, अच्छा, 10-12 साल पहले की बात, 10-12, 12-13 रुपये किलो पत्ती, हाँ वो टाइम पे रेट भी है। उस टाइम पलाई कितनी थी आपको पता है? 3000 रुपये वो टाइम पे, आज से 12 साल 10 रुपया 12 की और आज 40 रुपया। आज की पलाई सेम है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। कैसे ऐसे एक फार्मर सर्वाइव करेगा, आप सोचो। जब आप 200 रुपये, मैंने इस साल मेरी पलाई थी अंडों की 3500 रुपये, मैंने 200 रुपये बढ़ाया, उसमें भी कई कस्टमर चले गए, भाई पैसा बढ़ा दे। हाँ। तो लगा ऐसा नहीं कि बकरा फार्म भरेगा अपना माशा, देखो जिसको जाना है वो जाता है। और ऐसा ही होता है, कॉस्टिंग भाई, किसी का नहीं है। कॉस्टिंग की अगर बात की जाए ना भाई, तो मैं बता दिया, आप समझ सकते हो कि 500-600 का पर बकरा बचता है। वो भी बकरा अगर किसी महीने कंटिन्यू बीमार होता है तो भी समझो गया। तो 700-800 रुपये के लिए जवाबदारी कितनी बड़ी रहती है? एक महीने में लेट जाती है ना, तो कस्टमर ऐसा बोलता है कि बस भाई क्या है, वीडियो नहीं आ रही है, पोषक खाने तो मेरा बकरा जिंदा है कि नहीं है। हाँ हाँ, वीडियो के बगैर पेमेंट नहीं डालते। हाँ, सीधा सा हिसाब है भाई। तो मेरा बोलना यही है कि भाई
कॉस्टिंग आदमी समझ सकता है क्या आती है, और हर कोई चाहता है कि आज लोग ना मैं तलाश करते हैं कि अच्छी से अच्छी बकरी मिले, बकरे को अच्छे से अच्छा बकरा बने हुए। इतना सब होने के बाद भी भाई बकरे तलाश करते हैं, लोग तलाश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीजें मिले, बकरों को क्या खिलाने से बकरा अच्छा बने। नहीं जो क्वालिटी बात कम समझते की बात नहीं हो रही है, बात मैं ये कर रहा हूँ कि आदमी इतना खर्चा होने के बाद भी सोच रहा है मैं और अच्छा क्या खिलाऊं बकरे को। हाँ तो कस्टमर ये ना सोचे हुए कि भाई बकरा सामने वाला बकरा खराब कर रहा है। अरे हर फार्म में चाहता है बकरे अच्छे बने और मेहनत करते हैं, और करते बल्कि हैं। जो बकरे नहीं बनते उन पे ज्यादा कॉस्टिंग मेहनत जो मामला है करते भाई हैं। वो बहुत उसमें बहुत हवा के मार्जिन नहीं है भाई। ठीक अभी है? जैसे यही सपोज फॉर एग्जांपल 700-800 रुपए या 600 रुपए, एक एग्जांपल XYZ पकड़ते हैं अपन, तो एक मजदूर भी मैं मानता हूँ कि एक दिन में 600-800 रुपए कमाता है, तो हम पूरे महीने की जिम्मेदारी लेते हैं बकरे की, एक अमानत हमारे पास किसी की होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद हमको मार्जिन क्या बचता है, 600, 700, 800। मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, कोई फार्म वाला जानबूझ के अगर पढ़ाई कोई फार्म वाला बढ़ाता है ना भाई, तो आप समझो कि वो पढ़ाई हो रहा है पढ़ाई, क्योंकि उसको नहीं परवड़ रहा है वो चीज। और कब तक एक और इंसान अब तक भाई एक एक इंसान साल मतलब होता है, 2 साल आता है, उतना बढ़ाता है पढ़ाई। तो मैं भी पता ना भाई, जो सस्ता रहेगा वो चले जाएगा भाई, जिसको नहीं, जिसको सब खाली सस्ती की चीजें पसंद वो चले जाएगा भाई। आप ये सोचोगे कि भाई मैं ये फार्म वाला सस्ता लग रहा है मैं यहाँ पालूँ, फार्म वाला महंगा लग रहा है वहाँ से निकाल दूँ बकरा। देखो और बात आती है रिजल्ट की बिना भाई, तो रिजल्ट जो है हर फार्म वाला अच्छा देता है। मेहनत पूरी कभी कभी ये भी समझो कि तुम्हारा बकरा भी शायद वो कैपेबल का नहीं है, Capable इसलिए का नहीं नहीं बन रहा है। है। आप कितने फार्म चेंज करोगे? आप 1 फार्म 2 फार्म 3 फार्म, सब फार्म पे अगर वही हाल हो रहा है तो ये तो समझो कि आपका बकरा कहीं ना कहीं उसमें डिफॉल्ट पोटेंशियल का नहीं है। हाँ नहीं और वो कभी farm- कभार ऐसा भी होता है इरफान भाई कि मेहनत पूरी हम करते हैं, उसका कस्टमर चले जाता है, अब बकरे का वहां से उरूज चालू ही होने वाला होता बस है। बस बस ये बात में आने टॉपिक अच्छा है तुमने छेड़े। क्या होता है, आप एक बकरे पे मेहनत कर रहे हो टाइम से 2 महीना 3 महीना, ठीक है, उसके बाद वो बकरा होता है सही, वो देता है रिजल्ट देना चालू, 1 महीना होता है। कस्टमर क्या होता है भाई, ये तो वही वजन पे जो मैंने आपको दिया था बारिश में, 4 महीने पहले वही वही वजन था वजन मुझे पे। 19-20 की। अब वो बकरे का पीक टाइम चालू है। मैं बोलता हूँ आप एक नए बकरे पे, ऐसा नहीं है पुराना कस्टमर भी रहता है, बोले मैं 1 साल से बना, 3 साल से, एक बकरे को एक फार्म पे आप 12 महीना दो। हाँ एटलीस्ट 12 महीना दो। और दूसरा मेरा एक चीज बोलना है कि जो लोगों को 12 महीना दो उसको, और 12 महीना देने के बाद भी अगर आपका बकरा नहीं बनता है तो आप ये समझो कि कमी बकरे में थी। हाँ। क्योंकि वो फार्म वाला यही चाहता होगा कि भाई ये कस्टमर मेरा मेरे फार्म से ना जाए, इसलिए वो बकरी के पीछे हर चीज़ें इस्तेमाल कर चुका रहता है, अच्छी से अच्छी चीज़ें, दवा खिलाई पिलाई। कभी कभी मैंने कस्टमर ऐसे ऐसे फार्म देखा हूँ ना भाई, मैं आदमी सोचता है कि भाई मेरा बकरा नहीं, इसका बकरा खराब हो रहा है, चल भाई इसको मल्टी स्टार दे, अच्छी चीज़ें दे, इसको चना भी दे, ताकि नाम भी ताकि बकरा बन के जाए ना, कस्टमर ना टूटे हुए। कस्टमर ना टूटे, एक बॉन्ड बना रहे। 3000 की पढ़ाई में वो 3500-4000 खाना खिला रहा है उसको। फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि बकरे मेरा जो आप काम बात बोली ना, स्पेशल भलाई हो गई ना। हम करे हुए और कोई और फार्म पे लेता है तो वो ऐसा हुआ है, कई बार होता है, और हर फार्म पे हर फार्म पे होता है, हर फार्म पे जाते हैं भाई देखो तुम्हारे पास नहीं आया बन रहा था। माशाल्लाह, वहाँ इतना अच्छा बन गया। अबे वो जब वो बकरा उसके फार्म पे बनना चालू, तूने बकरा उठा लिया। और एक पूरा सीजन जाता है ना, बकरे का गेन ऐसा नहीं होता कि हर महीने गेन होता है। बकरे को एक पूरा सीजन, जैसे इरफान भाई ने बोला, भाई बकरे का देखो, जो कैलकुलेशन करने आया है ना वो बकरा पाले मत करे, कुर्बानी में बकरा लेवे, कुर्बानी कबूल हो जाती है। आप एक अमाउंट ले जाओ, देवनार ले जाओ, फार्म ले जाओ, एक अमाउंट से बकरा लो, कुर्बानी कर दो। भलाई उनके लिए नहीं जो कैलकुलेशन करते हैं भाई, बराबर। आप कभी और कैलकुलेशन गेनिंग नहीं कर पाओगे। ऐसी नहीं मिलती, एक जैसी नहीं मिलती। आप क्या कर रहे हो, मंडी में अभी अलग एक मिलती है। शौक कर रहे हो, बकरा पाल रहे हो, मतलब आपका बकरा 12 महीने में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो हर इंसान को दिमाग इतना तो होगा कि भाई 12 महीने पालता हूँ, बीमारी भी आती है, ठंडी भी आती है, लकवा लग सकता है, गर्मी आती है, हीट स्ट्रोक लग सकता है, बारिश में निमोनिया बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज फार्म भरे हुए हैं, लोगों को मालूम है सब चीजें, तो भी पाल रहे हैं, मतलब वो शौक कर रहे हैं। जो वजन वजन करता है ना भाई, वो 1000 फार्म घूमते ही रहता है। और अक्सर क्योंकि ऐसा होता वजन है उतना ही मिलेगा भाई, 25 से 30 किलो घंटों का एवरेज आता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने जब धीरे धीरे वो दौर भी खत्म हो, लोगों को चाहिए। और आज कोई भी कस्टमर आके बोलता है भाई कि मेरे को ना बकरे में ना वजन नहीं चाहिए, बकरे में रुबाब चाहिए, रुबाब चाहिए, फिटनेस चाहिए, फिटनेस चाहिए, एक्टिविटी चाहिए। बकरे में एक्टिविटी चाहिए, 1 साल और पालो उसको। हालांकि आज बकरा 100 किलो, अगले साल बकरा 200 किलो 150 किलो नहीं बन जाएगा, 110 110 में रहे, 10 किलो बड़ा साल भर का। लेकिन कुछ बकरे अपन इंशाल्लाह वाली भाई दिखाएंगे कि 2 साल पालने पे बकरे में क्या बात आती है। बकरा तो शायद वो वही वजन पे ना रहे, हाँ, लेकिन एक एक रुबाब 5 आता किलो बड़ा है, है। चेहरा लेकिन बनता है। पिछले साल सुरखाब बकरा जैसा आपने शूट किए थे भाई, आप हाँ। आँख से देखे बकरा, बताओ माशाल्लाह अभी बहुत अच्छा चेंज हो गया। कुर्बानी को जाके 4 महीने हो रहे मेरे हिसाब से। हाँ जब अपने 3.5-4 बकरा और आज बकरे में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है, रुबाब आ गया बकरे को माशाल्लाह, एकदम फर चेहरा सब चेंज हो गया बकरे का माशाल्लाह। तो अपन बकरा रुकाते इसीलिए कि भाई बकरे का जो चेंजेस जो दिखता है ना, हाँ गेटअप चेंज होता है। वो 2 साल में ही दिखता है। अब बकरे को प्रॉपर 2 साल दो। आप ये मत सोचो मेरी पलाई गई है साल भर खराब हो गई, खराब कभी कुछ नहीं होती भाई, बकरा अपने आप को बदलता है। जितना टाइम नहीं है उतना बदलेगा बकरा।
और हर महीने ना मेरा ऐसा बोला है इरफान भाई कि हर महीना जो ऐसे कस्टमर होते हैं ना उनको पहले तो ये समझना चाहिए कि हर महीना एक जैसा रिजल्ट है। बारिश में कहीं रिजल्ट मिलता है, कहीं नहीं मिलता है किसी बकरे पे। अरे गोश्त की दुकान थोड़ी है भाई के हर महीने जा रहे पैसा दे रहे और उतने किलो गोश्त खरीद गोश्त खरीद के लाए। हाँ गोश्त की दुकान थोड़ी है। सही ये बात। बात एकदम सही बोली सही इरफान बात। भाई ने। भाई किलो की अगर बात की जाए तो मैं ये बोलता हूँ कि आप सीजन सीजन में में लो ना, खस्सी मिलते हैं ना। मैं किसी को वही नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप शौक कर। ऐसे कई कस्टमर थे अपने भाई जो चले गए यही चीजों को लेके। भाई मैं आज हर को मैं ओपनली बोलता हूँ, हर फार्म पे कस्टमर ऐसे रहते हैं जो वजन को लेके भागते रहते हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर वो फार्म का रिजल्ट खराब होगा तो उसके फार्म पे इतने बकरी क्यों रहेंगे भाई। सही एक बात। चीज जो कस्टमर वो नहीं करता है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, माशाल्लाह से मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि मतलब जो हर महीने की वेट गेन पे नहीं रहते हैं उनके बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जो नियत नहीं लगाता है, नियत नहीं लगाते। चेंज हो जाते हैं उनके आज बकरे। कई साल से 4 साल से मेरे कुछ कस्टमर 5 साल से हैं माशाल्लाह भाई। माशाल्लाह। ठीक है, तो वो लोग आज इतने सालों से बकरे पाल रहे। मैंने उनको 120 किलो का बकरा भी दिया हूँ, 100 किलो का भी दिया हूँ। एक साल में 90 किलो, दूसरे साल में 105 किलो हुआ है। हाँ। कुछ मिलादों के लेके गए, बोले भाई वजन नहीं लिया लेकिन हाइट कितनी अच्छी कर दी। हाँ। बकरा अपने आप में हर चीजें अलग चेंज अलग करता है, है। वक्त के और साथ पाल चेंज रहे हैं भाई आज भी, उनको मालूम है ये फार्म में मेरे को एक से एक बकरे दिए हैं, हाँ। शायद मेरे बकरे में कमी और एक होगी। रिलेशन भी बनता है, जब टाइम हाँ। दोगे तो तुम्हारा वो फार्मर के relation साथ रिलेशन बनेगा, रिलेशन स्ट्रांग होगा, जैसे हमारा दोस्ती यारी बढ़ती है वक्त के साथ। तो भाई एक कस्टमर जो कस्टमर तो पहली बात तो भाई कस्टमर किसी का किसी का किसी का नहीं। कस्टमर को बुरा लगता है कि कस्टमर किसी का नहीं है, वाकई में किसी का नहीं है। आप 3 साल से उसका बकरा पाल रहे हो, एक साल आप उसको जड़ मत दो, आपसे यहाँ से बकरे हटा लेगा। मंडी थोड़ी में सी कड़क बात कर दो उससे, हाँ। बकरा हटा लेगा आपके यहाँ से। अखलाक नहीं है बोले। वो भूल जाएगा, हाँ। पुराना वो रिलेशन चीजें भूल जाएगा कि भाई भुला। मेरे को इसने अच्छे अच्छे बकरे दिया है, मैंने अच्छे अच्छे बकरे कुर्बानी किया हूँ। वो वही पलाई में आज मेरे बकरे, वही पलाई में बकरे, तो वो फार्मूला तुम्हारे इतने रिलेशन खराब क्यों करेगा। अरे शायद तुम्हारे बकरे में कमी होगी ना, सही बात। तो बकरी की कमी भी तो होती है कि भाई बकरा मेरे को शायद 2 साल पहले बहुत अच्छे अच्छे बकरे मिल गए हो, बराबर। ये साल वो बकरे को कैपेबिलिटी नहीं बकरा है, नहीं हो, नहीं हो, potential पोटेंशियल वो बकरे में नहीं है, तो शायद वो बकरा नहीं बन रहा हो। हर बात फार्म वाले पे थोड़ी ना बैठी जाती है भाई, कभी कभी तो भाई आज बहुत सारे यूट्यूबर हैं तो सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं भाई। और वलीद भाई भी और भाई भी मेरे हमना में, उनका भी नाम इरफान है। हाँ। मैं बताना चाहूँगा भाई का भी फार्म है, आर्यन आर्यन फार्म है। तो भाई लोग ने थोड़ा सा ये सब होते हुए भी भाई लोग हिम्मत करके कि भाई अपनी टाइम निकालेंगे, लोग हिम्मत करने के हिसाब से अपना एक चैनल ग्रो करने के हिसाब से, अपनी तरक्की के हिसाब से भाई, क्योंकि कैसा है ना भाई, आज ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो लोगों को प्रमोट करे अच्छे तरीके से, ईमानदारी से। ईमानदारी जो वर्ड है ना, मैं यूट्यूबर लोग को बोलता हूँ, ईमानदारी लाओ अपने काम में। ईमानदारी मतलब हर फार्म वाले को बड़ा चढ़ा के बोलने से अच्छा है ना भाई, हर फार्म वाले को एक नज़र से देखो, इक्वली ट्रीट करो। सही बात। इक्वली ट्रीट करो भाई। भी ज्यादा बकरे हाँ, बहुत तो ज्यादा मैं एक ही बात बोलता हूँ वलीद भाई को, मैंने बोला था भाई देखो एक टाइम आता है कि ना यूट्यूबर फार्म वालों को भूल जाता है। एक टाइम आता है भाई, बुरा लगता है कचरा, जिसको भी बुरा लगता है भाई, कोई बात नहीं ऐसी, लेकिन एक टाइम आता है कि वो एक अपना अलग रुतबा बना लेता है। कभी आप एक टाइम आता है कि यूट्यूबर आता है भाई, आप वीडियो बना रहे हो, बनानी है, तुम्हारी वीडियो बनानी है, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ सारे यूट्यूबर से अलग हटके चलो, अपने टाइम आज का और कल का टाइम भी देख लो, अच्छा चले और अच्छा ला आपको तरक्की ले, लेकिन काम सेम करने का इंशाल्लाह। ये वही वाली बात है भाई कि अल्लाह कामयाबी दे, तरक्की दे भाई, आपके चैनल ग्रो करे इंशाल्लाह, अपन भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और हर फार्म वाला ना एक बात बोलता हूँ मैं इरफान भाई के, हर फार्म वाला भी चाहता है कि यूट्यूबर आगे बने, उसको कॉन्सेप्ट देता है कि भाई ऐसा ऐसा करो, लेकिन एक टाइम आता है ना फिर वो भूल जाता है। क्या होता है ना, अल्लाह देके भी आजमाता है, अल्लाह लेके भी आजमाता है। जी। जब अल्लाह लेके आजमाता है तो सब्र का वक्त होता है, जब देके आजमाता है तो शुक्र का वक्त होता है। जी। शुक्र करना जब इंसान जो भूल जाता है ना, तो उसमें घमंड और तकब्बुर आ जाता है। मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है कि मेरे जितने भी भाई है इस लाइन में, जी, अल्लाह उन सबको कामयाबी दे, उन सबको हिदायत दे, तौफीक और दे। सबको मेरा एक ही बोलना है यूट्यूबर को, सबके जो भी है देखो, हर कोई मेहनत करता है पैसे के लिए करता है, बराबर देखो हर सबके लिए कमाने के लिए कमाने के लिए करता है, करता चाहता है कि उसकी है, रिस्क सबका डेडिकेशन अलग अलग है हर, और ये लाइन में भी खर्चा होता है भाई, आने जाने का, गैजेट का, चीज़ें इंसान इस्तेमाल करता है। जैसे हम लोग पलाई में सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा एक लावे पलाई में चीज़ है, वैसे भाई लोग भी मेहनत ये करते हैं कि भाई अच्छी से अच्छी चीज़ें, वीडियो अच्छी से अच्छी क्वालिटी में बने हुए, खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं और नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं कि भाई बकरे को ये एंगल से बनाओ वीडियो, यहाँ बनाओ, बहुत ऐसे मेहनत दिखाओ। लगती है बहुत मेहनत लगती है भाई, कड़क धूप में बकरे के साथ चलना, बकरी के वीडियो बहुत मेहनत करते हैं। यूट्यूबर भी काफ़ी स्ट्रगल करता है भाई, काफ़ी स्ट्रगल करता है और चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी बनाता है एक फार्म के लिए कि भाई उसके बकरे अच्छे दिखे, अच्छे दिखे
तो भाई लोग भी जुड़े, अभी शुरुआत करें कि हमारे भाई- हमसे आपको फायदा हो, आपसे हमको फायदा हो, दोनों एक नहीं दूसरे क्यों को बोलता हूँ, लेके ईमानदारी से भाई वीडियो सबकी बनाओ। चलें। बराबर। जैसे सबकी बनाते हो, हर फार्म वाले को इक्वली समझो। छोटा बड़ा चलो। फार्म कोई नहीं होता है भाई। बेशक। शुरुआत किसी के आगे होती है, किसी किसी के के पीछे पीछे। होती है। ठीक है, हर कोई अपनी मेहनत करता है, कोई फार्म वाला छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। बराबर। हर फार्म वाला इक्वल होता है, चाहे वो 50 बकरे वाला हो चाहे 500 बकरे वाला हो भाई। बराबर। आप उसको इक्वली समझो। उसके फार्म पे जाके उसको छोटापन मत बताओ कि भाई तुम छोटे फार्म वाले के पास बकरे रखो, छोटा फार्म वाला जो भी, तो चीज़ें अलग है भाई। हर फार्म वाले की शुरुआत आगे और पीछे होती है। किसी की जल्दी होती है, किसी की लेट होती है। भाई। आज अपन ने 5 साल दिए फार्म में, तो अपन वक्त ये देना पड़ता है। काम पे आज अपन बैठे हुए है ना, हम्म। तो अपन मजदूर बन के भी काम किए भाई, और फार्म वाले बन के भी बैठे हुए। तो आज भी अपन अपने बकरों को खुद झाड़ू पोछा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अपन लेबर ही समझते हैं अपने आप को। जुड़े हुए भाई, अपना काम है, अपने को करना है। ठीक है, और हर काम वाला यही समझ के करे तो काम भी आगे जाएगा। आज जैसे भी अच्छा हो, बेहतर ही हो भाई। इंशाल्लाह आपको अल्लाह और आगे बढ़ावे आपके चैनल को। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। भाई ने चैनल बनाया और अभी शुरुआत कर रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत कर रहे, मेहनत कर रहे, और अल्लाह आपको करेंगे। इंशाल्लाह। शुक्रिया इरफान भाई आपका टाइम देने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत।